हिंदू धर्म में प्राचीन समय से हवन यज्ञ करने की प्रथा है। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो हिंदू धर्म के लोग हवन यज्ञ करते हैं। हवन यज्ञ करते समय स्वाहा शब्द का उच्चारण आहुति देते समय किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति शुभ कार्य करता है या फिर कोई गाड़ी, प्रॉपर्टी या अन्य सामान खरीदता है तो घर में हवन यज्ञ किया जाता है, जिससे परिवार के सदस्य एकत्रित होकर आहुति देते हैं और आहुति देते समय स्वाहा बोला जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोई भी सामग्री स्वाहा अग्निदेव के माध्यम से देवताओं तक पहुंचाने का एकमात्र साधन है। स्वाहा शब्द के महत्व को लेकर हमने हरिद्वार के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य प्रतीक मिश्रपुरी से बातचीत की। देखिए, कहा जाता है कि अग्नि से जब हवन करते हैं तो देवताओं का निवास, हमने कहा है कि देवताओं का निवास पृथ्वी पर ना होकर ऊर्ध्व में है। साथ में कहा जाता है कि ऊर्ध्व के अंदर जो है वो आकाश के अंदर जो है देवता निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है। और जो अग्नि की जो गति है वो हमेशा ऊर्ध्व गति है। आप अग्नि को नीचे भी आप डालेंगे तो लौट के वापस आएगी। यदि आप वेल्डिंग आपने करते देखा होगा तो वेल्डिंग वाले नीचे डालो उसको तो अग्नि वापस ऊपर ही आएगी। तो इसकी गति ऊर्ध्व होने के कारण सारे कार्य जितने पृथ्वी के ऊपर होते हैं अग्नि की साक्षी में होते हैं। चाहे कोई सा धर्म रहा हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सब जगह किसी के यहाँ क्रिश्चियन है मोमबत्ती जलाने का प्रचलन है, किसी के यहाँ जो है दीवे जलाने का प्रचलन है। हमारे यहाँ जितनी भारतीय संस्कृति की जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो हवन द्वारा किए जाते हैं। चाहे विवाह हो, कोई अग्नि के साक्षी में ही सारे कार्य किए जाते हैं। अग्नि की जो पत्नी है उसका नाम स्वाहा है और उस स्वाहा के द्वारा जो है अग्नि को प्रसन्न करके अपनी जितनी हवि होती है, जितने भी आप अग्नि को आप डाल दे रहे हैं वो सारा देवताओं के पास पहुँच जाता है अग्नि द्वारा। इससे स्वाहा का मतलब है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि जो पंच महाभूत हैं उसमें जो है आकाश है, आकाश का वायु है, फिर अग्नि है। वायु से जो है अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि से जो है जल की उत्पत्ति होती है, जल से जो है वो उत्पत्ति पृथ्वी की होती है। ऐसा पंच महाभूत का विधान है। और जो इसका जो पंच तन्मात्रा है वो है तेजस, तेज, और इसको बोलते हैं रूप बोलते हैं उसको। तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व हमारे देखने को मिलता है वो अग्नि की वजह से है, पित्त की वजह से है, अग्नि की वजह से है। जो स्वरूप बनता है व्यक्ति का, व्यक्तित्व बनता है, विशेष रूप से वो तेज जो है वो अग्नि की वसीयत बनता है। ब्रह्मा ने जब पृथ्वी की उत्पत्ति करी तो जब पृथ्वी लोक के अंदर जो है अन्न की कमी हो गई, अन्न बिल्कुल नहीं आया, कि ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की उत्पत्ति करी। यहाँ पर जो है तरह तरह के जो है जीव उत्पन्न किए, तो उनसे मानव के लिए अन्न भी उत्पन्न किया। तो जब अन्न उत्पन्न किया तो पृथ्वी में के अंदर जो है एक बार बहुत ज़्यादा जो है पृथ्वी में अन्न का अभाव हो गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप अग्निदेव की उपासना करो, पत्नी सहित, स्वाहा सहित उनकी उपासना करो तो प्रसन्न होंगे। और मैंने बताया कि अग्नि से जो है जल की उत्पत्ति होती है, जितनी अग्नि होगी उतनी जल्दी जल भी बरसेगा। तो फिर यहाँ पर पृथ्वी के लोक के ऊपर जो है हवन किया गया, यज्ञ किया गया। उस यज्ञ से जो है स्वाहा के द्वारा जो है वो जल की उत्पत्ति हुई और जल जो है पूरे पृथ्वी पर व्याप्त हुआ, उससे अन्न की उत्पत्ति हुई। अतः कहा जाता है कि जब भी यदि आप कोई अनुष्ठान करते हैं तो अनुष्ठान के लिए आपको जो है पहले यज्ञ करना अनिवार्य होता है। स्वाहा अग्निदेव की पत्नी होने की वजह से उस सामग्री को देवी देवताओं तक पहुंचाती है, जिससे व्यक्ति को उस यज्ञ का पूरा फल प्राप्त होता है।